अस्सलामुअलैकुम चस्का लवर्स, वेलकम बैक टू एक्सक्लूसिव लॉलीवुड इनसाइडर, जहां हम लाते हैं वो मसालेदार, चस्का भरी, खट्टी मीठी, थोड़ी सी तीखी और कभी कभी मिर्ची लेवल 10 वाली गॉसिप जो आप किसी और जगह नहीं सुनने वाले। और आज का सीन तो फुल मूवी प्रीमियर लेवल का है। जी हाँ, माहिरा खान और फवाद खान, पाकिस्तान की ऑल टाइम फेवरेट लेजेंडरी ड्रूल वर्दी जोड़ी फिर से आ रही है स्क्रीन पर फिल्म नीलोफर के साथ, और इंटरनेट लिटरली फट चुका है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये कमबैक वाकई इतना ही स्ट्रांग है जितना बज़ बन रहा है, या फिर नॉस्टैल्जिया का बबल फिर से फूटने वाला है? लेट्स डाइव डीप। सबसे पहले, टीजर ने इंटरनेट को पागल क्यों किया? एक ही रीजन, फवाद प्लस माहिरा का फॉर्मूला। देखो, हम सब जानते हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगर कोई परफेक्ट कपल केमिस्ट्री होती है तो उसका नाम है फवाद और माहिरा। हमसफर के बाद उन दोनों ने लिटरली स्टैंडर्ड सेट कर दिया था, और अब जब नीलोफर आ रही है तो लोग कह रहे हैं कि सिनेमा इज सेव्ड। अरे भाई, सिनेमा को बचाना तो टिकट सेल्स करती हैं, सिर्फ प्रिटी फेसेस नहीं। तो चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ कि स्टोरी क्या लग रही है। माहिरा खान ब्लाइंड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं नीलोफर, एक ऐसी लड़की जो अंधेरे से रोशनी तक का सफर अपनी आंखों से नहीं दिल से करती है। फवाद खान एक राइटर क्रिएटर हैं जो नीलोफर के अंधेरे में अपनी रोशनी डालने की कोशिश करता है, यानी पुराना फॉर्मूला, आंखें नहीं देख सकती पर दिल सब कुछ महसूस कर लेता है। रोमांटिक बट थोड़ा 2013 वाइब्स भी आ रही हैं, राइट? लेकिन इस फिल्म का ट्विस्ट ये है कि नॉस्टैल्जिया के पीछे एक्चुअली एक डीप इमोशनल आर्क छुपा हुआ है। माहिरा ने जो ब्लाइंड गर्ल की बॉडी लैंग्वेज दिखाई टीजर में, द सटल मूवमेंट्स, द काम एक्सप्रेशन, यार उसकी तारीफ तो बनती है। अब सीन आता है फवाद खान के ऊपर। फवाद इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं। अब ये मूव स्मार्ट था या रिस्की? लेट्स ब्रेक इट डाउन। स्मार्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने एक डीप आर्टिस्टिक फिल्म चूज की, स्क्रिप्ट पर उनका कंट्रोल है, पाकिस्तान में मीनिंगफुल सिनेमा को पुश मिलती है। लेकिन रिस्की इसलिए क्योंकि ये फिल्म मसाला एक्शन नहीं, ना ही कॉमेडी। ऑडियंस सीरियस रोमांटिक ड्रामा देखने में हेजिटेंट होती जा रही है। बॉक्स ऑफिस अनप्रिडिक्टेबल है। मेरे ख्याल से फवाद का प्रोड्यूसर हैट एक्चुअली शोबस के लिए पॉजिटिव मूव है, लेकिन आउटकम फिल्म के रिलीज के बाद ही समझ आएगा। चलो टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम। टीजर में जो विंटेज पैलेट था, ब्राउन्स, वार्म टोन्स, हल्का सा 80s का मैजिक, ये बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग था। एक सीन में माहिरा का क्लोजअप विद नो मेकअप वाइब्स, सुपर्ब। फवाद का सिग्नेचर इंटेंस लुक, ऑब्वियसली इंटरनेट मेल्टडाउन। लेकिन सबसे जबरदस्त सीन था ट्रेन सीक्वेंस का। भाई वाह, ये पाकिस्तानी सिनेमा में रेयरली होता है। प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट लगा। बस मुझे थोड़ा स्लो पेस का डर है, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस अब रील्स वाली स्पीड पर चलती है। क्या ये स्लो स्टोरी टेलिंग उनको ग्रैब करेगी? टफ कॉल। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की, जहां हर कोई फिल्म क्रिटिक बन गया है। फैंस कह रहे हैं फाइनली सिनेमा इज अलाइव अगेन, माहिरा प्लस फवाद इक्वल्स गारंटीड हिट। ट्रेलर ने तो दिल जीत लिया। लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं सेम केमिस्ट्री रिपीट मत करो, फवाद सिर्फ प्रिटी बॉय रोल्स में अटक गए हैं, माहिरा नीड्स मोर डाइवर्स एक्टिंग चैलेंजेस। फिल्म फ्लॉप होगी क्योंकि रोमांस स्लो है। ट्रूथ, बोथ साइड्स थोड़े सही थोड़े गलत। जो चीज डिसाइड करेगी वो होगी फिल्म की एग्जीक्यूशन। अब सुनो वो बात जो आम लोग नहीं जानते। इंडस्ट्री इनसाइडर्स कह रहे हैं कि ये फिल्म असल में डिले की वजह से स्टक थी। किसी ने कहा बजट इश्यूज थे, किसी ने कहा टाइमिंग्स क्लैश हो गई, और किसी ने फिर वही पुरानी बात चला दी कि ये फिल्म अगर 2019 में रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर होती। लेकिन अब जब 2025 के एंड में आ रही है, कंपटीशन टफ है, ऑडियंस टेस्ट चेंज हो गया है और हाइप मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है। माहिरा के लिए फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी रीसेंट प्रोजेक्ट्स मिक्स्ड रिस्पॉन्स लेकर आए हैं। उनका ब्लाइंड रोल उनके एक्टिंग ग्राफ को एलिवेट कर सकता है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस एवरेज हुई तो क्रिटिक्स उनको फिर से सेम एक्सप्रेशन वाला टैग लगा देंगे। दिस इज हर प्रूव योरसेल्फ मूवमेंट। अब सुनना है बाकी। फवाद के फैंस मुझे मारना देना, लेकिन सच बोलूंगी, फवाद खान एक सुपरस्टार हैं, लेकिन उनको ज्यादा रोल्स नहीं मिलते। उनके पास लिमिटेड रेंज की क्रिटिसिज्म भी होती है। अगर नीलोफर में उनका परफॉर्मेंस डीप और लेयर्ड हुआ तो फवाद कमबैक किंग बन जाएंगे। अगर नहीं तो फिर वही क्रिटिक्स कहेंगे ही इज प्लेइंग सेफ अगेन। ओके दोस्तों, अब सुनो वो डिटेल्ड मसाला जो मैं रोक रोक के रखती थी, क्योंकि अगर बात हो रही है माहिरा और फवाद के कमबैक स्टॉर्म की, तो उनकी रीसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस को डिस्कस करना बनता ही बनता है।
सबसे पहले लाहौर का नीलोफर एल्बम लॉन्च इवेंट जिसने पूरा लाहौर लिटरली लाइट अप कर दिया। दोस्तों, द बे फवाद वॉकड इन, सिंपल येट पावरफुल एनर्जी, बिल्कुल प्रोड्यूसर मोड, काम, क्वाइट, कंपोज्ड, क्लासी। लेकिन माहिरा, उफ, शी केम इन विद दैट सॉफ्ट इमोशनल ऑरा, एक तरफ ग्लैमर, एक तरफ सेंसिटिविटी, और स्टेज पर जब उसने कहा दिस फिल्म इज वेरी पर्सनल टू मी, यार मुझे जेन्युइनली फील हुआ कि ये रोल उनके दिल के बहुत करीब होगा। फिर परफॉर्मेंस लॉन्च हुआ, सोलफुल ट्रैक बाय विकी हैदर और माहिरा का हल्का सा स्वे, फवाद का बेस नॉड, फुल सिनेमैटिक वाइब। इवेंट इतना क्लासी था कि वहां प्रेजेंट फैशन वालों ने कह दिया कि ये इवेंट पाकिस्तानी फिल्म प्रमोशंस का न्यू स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। फिर बात करते हैं दुबई वाली अपीयरेंस की। 20 नवंबर, ग्लोबल विलेज मेन स्टेज। ये इवेंट टू ऑनेस्टली इंटरनेशनल लेवल का मैडनेस था। दुबई वाले फैंस चिल्ला चिल्ला के पागल, फवाद वी लव यू, माहिरा क्वीन। उन दोनों का स्टेज पर आना, एक दूसरे के साथ स्माइल्स एक्सचेंज करना, एक दूसरे की तरफ नजर उठाना, यार पीपल लिटरली हैड गूज़बम्प्स। इस इम्पैक्ट का ये हुआ कि नीलोफर नाउ फील्स लाइक एन इंटरनेशनल पाकिस्तानी फिल्म, नॉट जस्ट लोकल सिनेमा रिलीज। अब चलते हैं उस ट्रेंड पर जो लाहौर इवेंट के बाद पूरा इंटरनेट फायर पर था। माहिरा की फेस सर्जरी, फेस लिफ्ट, ब्राउज लिफ्टेड, लॉल। लोगों ने बिना सोचे समझे कह दिया कि माहिरा ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया है। मीम्स, जोक्स, रील्स सब चल गए। लेकिन माहिरा ने फुल ग्रेसफुल स्टाइल में जवाब दिया। उन्होंने एक फनी वीडियो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, देखिए ये है मेरी आईब्राउ लिफ्टिंग टैलेंट, एंड शी लिटरली लिफ्टेड वन आईब्राउ इन अ फनी वे। फिर एक्सप्लेन किया कि मेकअप आर्टिस्ट ने उनको स्नैच्ड लुक देने की कोशिश की, थोड़ा ऑफ हो गया बट इट्स मेकअप नॉट सर्जरी, और एंड में लिखा लेसन लर्न्ड। ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई लव। लोग ड्रामा बनाए, माहिरा ह्यूमर से हैंडल कर लेती हैं। फिर बात करते हैं उनके टीजर अपीयरेंस की जो इंटरनेट के एल्गोरिदम को हिला गया। माहिरा इन सॉफ्ट लाइट, नो हेवी मेकअप, वल्नरेबल एक्सप्रेशंस, फवाद डीप इंटेंस गेज एंड दैट आइकॉनिक सटल स्माइल। बम्पर कार्स का फन मोमेंट, एक ट्रेन जर्नी शॉट जहां हवा चल रही है और सीन फुल फिल्मी है, और एक स्लो डांस। यार दिस इज द काइंड ऑफ मैजिकल पेयरिंग पाकिस्तानी सिनेमा डेस्परेटली नीडेड। टीजर ने लोगों को एक ही दफा में बता दिया, नॉस्टैल्जिया प्लस इमोशन इक्वल्स नीलोफर। अब सुनो इनसाइडर्स की बात। इंडस्ट्री में लोग कह रहे हैं कि फवाद और माहिरा की ये बैक टू बैक अपीयरेंसेस सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि इमेज रीबिल्डिंग कैंपेन भी हैं। फिल्म डिले होती रही, रिलीज रुकती रही, हाइप गिरती रही। अब ये दोनों मिलकर उस हाइप को फ्रेशली फ्यूल कर रहे हैं और ऑनेस्टली काफी सक्सेसफुल लग रहे हैं। देखो, जितना भी लोग कहें कि ये दोनों ओवर हाइप्ड हैं, लेकिन सच ये है कि इनकी स्क्रीन प्रेजेंस ही पाकिस्तान का बिगेस्ट एसेट है। इवेंट्स में इनका वॉक इन, फैंस के साथ इंटरैक्शन, प्रेस से बात करना, टीजिंग ईच अदर, ये केमिस्ट्री टीआरपी नहीं, टीआरपी जनरेटर है। यही अपीयरेंसेस नीलोफर को एक मूडी इंटीमेट आर्टिस्टिक फिल्म से उठाकर एक स्टार पावर्ड मेगा रिलीज बना रही हैं। पर्सनल प्रेडिक्शन ये है कि अगर मार्केटिंग स्ट्रांग रही और रिव्यूज डे 1 पॉजिटिव आए तो फिल्म हिट हो सकती है, लेकिन अगर पेस स्लो हुआ तो फिल्म नीश ऑडियंस तक लिमिटेड हो जाएगी। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि नीलोफर इज इमोशनल, आर्टिस्टिक, ब्यूटिफुली शॉट बट रिस्की। दिस फिल्म कैन रिवाइव सिनेमा या साइलेंटली डिसअपियर भी हो सकती है, बट माहिरा और फवाद का चार्म, नोस्टैल्जिया और केमिस्ट्री इक्वल्स गारंटीड बज़। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये एक्सक्लूसिव ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम लाएंगे और भी स्पाइसी स्टोरीज, इनसाइड स्कूप्स और लॉलीवुड के अंदर की वो बातें जो सिर्फ हम बताएंगे। अल्लाह हाफिज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एक्सक्लूसिव लॉलीवुड अपडेट्स।